हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो? उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। हम लोग 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं। हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे थे। हम लोगों ने उसके 3 सवाल कर लिए थे। एक्सरसाइज 1.1 के हमने 3 सवाल कर लिए थे और उसके बाकी बचे हुए प्रश्नावली के सवाल हैं 4 वाला, 5 वाला, 6, 7, मतलब 4 सवाल अभी और बकाया है 1.1 में। तो आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत ही प्यारा है, कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए क्या है, समझते हैं। देखिए, जैसे कि पहला सवाल है, आपसे कह रहा है क्या SCF 306,657 बराबर 9 दिया है ये। और क्या बोल रहा है, LCM 306 और 657 का क्या चाहिए, मान 657 का मान चाहिए। मतलब SCF दिया है और आपसे क्या पूछा गया है, LCM। बहुत ही आसान है। इससे पहले आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे बेटा? फॉर्मूला। देखो क्या है, ध्यान सुनना। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, सूत्र। आराम से सवाल निकाल लेंगे। क्या होता है बेटा? देखो, HCF A, B इंटू LCM A, B बराबर A इंटू B। ये आपका एक फॉर्मूला होता है। LCM इंटू SCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्लियर है? यहाँ पर A का काम कौन कर रहा है, 306। B का काम कौन कर रहा है, 657। बोलो क्लियर है? बात समझ में आई? देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। हम लोग यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। क्या दिया गया है बेटा, HCF 306,657 ये आपको दिया गया है। इसकी वैल्यू है 9, ठीक है ना। आपसे पूछा क्या गया है, LCM 306,657 की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे हम लोग। HCF 306,657 ठीक, इंटू LCM क्या बेटा, LCM क्या लिखोगे, 306,657 बराबर इंटू में क्या लगाओगे बेटा, A इंटू B। A का काम कौन कर रहा है, 306 इंटू 657। बोलो क्लियर है? यहाँ तक दिक्कत किसी को? क्लियर है भाई? A का काम 306 कर रहा है, B का काम 657 कर रहा है। तो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको लगा दीजिए। बहुत आसान है। इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 9 बेटा। कितनी दे रखी है, 9। दूसरी बात, LCM यहाँ चल रहा है 306,657 बराबर क्या है, 306 इंटू 657। ये आपका चल रहा है, ठीक है भाई, ये आपका चल रहा है। बोलो क्लियर है? बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। कोई भी चीज़ गुणा में होती है तो बेटा किस में जाती है, वो भाग में। तो 9 गुणा में है तो कहाँ जाएगी बेटा, भाग में। बोलो क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो LCM 306 और 657 बराबर 306,657 बटे में कितना आया बेटा, 9, ठीक है ना। 9 से ये काट दीजिए, काटिए भाई, 9 से काटो, कितनी बार कटेगा, 9 तिया 27 बचा 1, 9 चौक 36। तो बेटा कितना आया, 34 गुणा 657। कितना आया, 34 गुणा 657। अब इनका आप गुणा कर लीजिए। इसका गुणा कितना आएगा, देखिए इसका गुणा कितना आएगा, गुणा कर लेना, 22, 33, 8। कितना गुणा आएगा बेटा, 22, 33, 8। आप गुणा कर लेना अपने हिसाब से, जैसे भी चाहो। तो गुणा कितना आएगा इसका, 22, 33, 60। 22, 33, 8, ठीक है ना भाई? क्लियर बात? कर सकते हो गुणा, आसान है, कोई दिक्कत? इसको छापिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी करिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। किस पर समाप्त होता है बेटा, 0 पर। मतलब कि 6 की पावर n की कोई प्राकृत संख्या रखें
क्या ये अंत में क्या आ सकता है आपका? शून्य आ सकता है। ऐसी कोई संख्या है बताइए, ये पूछ रहा सवाल वाला। चला दिमाग लगाओ। अच्छा एक बात सुनो, लास्ट में जीरो कब आता है? थोड़ा समझना, करने से पहले समझेंगे। ऐसे मान लो मेरे पास 20 है, मान लीजिए 10 है, मान लीजिए 30, इनसे समझ लेते। अगर इसके फैक्टर कीजिए, 2 से काटोगे 10 बार, फिर 2 से काटोगे 5 बार, फिर 5 से काटोगे, ठीक है। ऐसे इसको 2 से काटेंगे 5 बार, फिर 5 से काटेंगे, ठीक। इसको काटो, 2 से काटो 15 बार, फिर 3 से काटो 5 बार, फिर 5 से काटो। इसमें एक चीज़ कॉमन है। क्या है बेटा? एक चीज़ कॉमन। अगर लास्ट में जीरो है, लास्ट में क्या है? ज़ीरो, तो इनके फैक्टर में 2 और 5 तो पक्का है। 2 और 5 क्या है? पक्का। अगर किसी के आप लास्ट में जीरो चाहिए तो उसके गुणनखंड में कितना आना चाहिए बेटा? 2 और 5 आना चाहिए। सीधी सी बात यही बोल रहा है। समझो ध्यान से, कैसे निकालते ध्यान सुनना। अब बात थोड़ा समझने वाले हैं। देखो इसी सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 को। बहुत ही प्यारा है, देखो क्या सॉल्व करते हैं, समझना ध्यान से। 6 की पावर n के आप क्या कीजिए? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। क्या कीजिए बेटा? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना बेटा। मैं आपको अभाज्य गुणनखंड पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको इस वीडियो से पहले अगर पुरानी वाली वीडियो आप देख लोगे तो आपको अभाज्य गुणनखंडों के बारे में समझ में आ जाए। क्लियर बात? समझो। अभाज्य गुणनखंड कीजिए इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 गुणा कितना आएगा बेटा? 3। कितना आएगा? 2 गुणा 3। सीधी सी बात है। 6 के गुणा फैक्टर करोगे तो कितने आएंगे? 2 गुणा 3 ही आएंगे। बहुत बढ़िया। इसमें क्या नहीं आ रहा है? 5। क्या नहीं आ रहा है? ये 5। अगर इसमें 5 नहीं आएगा तो लास्ट में जीरो आएगा। क्या आएगा? मैंने भी फैक्टर करके दिखाए हैं। लास्ट में जीरो कब आएगा? जब गुणनखंड में 2 भी आए और क्या आए बेटा? 5। दोनों अगर आ गए तो समझ जाओ, आप समझ जाना कि क्या होने वाला है। वो बोलिए बेटा क्या होगा? कि वो जीरो पर समाप्त होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। क्या लिखोगे? अतः, यहाँ पर लिखोगे लाइन, हिंदी की लाइन लिखी नहीं यहाँ पर। अतः 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य हिंदी की लाइन याद रखनी है बस, गुणनखंडों में मैं 2 गुणा 5 की पावर n के रूप का नहीं है क्या बेटा? नहीं है। तो 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बात समझ में आई? लास्ट में जीरो कब आएगा? जब इसके फैक्टर में कितना आ जाए मेरे भाई? 2 और 5। अगर दोनों आएंगे तो ही होगा। 5 आ जाए 2 ना है तो भी नहीं होगा। आपका लास्ट में जीरो कब आएगा बेटा? जब लास्ट में फैक्टर में 2 और 5 दोनों उपस्थित होंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? जीरो। तो ऐसा कुछ आया है तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 × 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसीलिए क्या होगा बेटा? शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बोलो क्लियर है? बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। छाप लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्या देखिए बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्या कह रहा है? व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्याएं हैं। क्या है मेरे भाई? भाज्य। मैंने आपको पहले संख्या पद्धति पढ़ाई है तो आपको भाज्य और अभाज्य के बारे में बता चुका हूँ। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं से या फिर एक से विभाजित हों, स्वयं से या एक से विभाजित हों, उसको क्या बोलते हैं बेटा? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं बेटा? अभाज्य। और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो कम से कम 3 या 3 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए, कम से कम 3 या उनसे ज़्यादा संख्याओं से उसमें भाग चला जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? बोलिए, भाज्य संख्या। क्लियर बात? तो हम लोग वही सिद्ध करने वाले हैं। समझिए, आपको सवाल दिया गया है 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा +13। ठीक है बेटा?
और दूसरी संख्या में क्या दिया गया है बेटा, दूसरी में दिया गया है 7, थोड़ा समझो। और दूसरी संख्या में आपको क्या दिया गया है बेटा, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 ये दिया है। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। देखो इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है ये बताइए। देखो इसको एक कोष्टक के रूप में मान सकते हो आप लोग, समझो। तो देखो दोनों जगह 13 कॉमन है, तो यहाँ से 13 कॉमन ले लीजिए, ले लेंगे 13 कॉमन। यहाँ पर बचेगा 7 गुणा 11, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो बेटा क्या बचेगा 1। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। यहाँ से बेटा क्या कॉमन आ रहा है ज़रा बताइए। दोनों जगह 5 दिख रहा है, तो कॉमन कितना आ जाएगा बेटा 5। क्या बचेगा यहाँ पर 7 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा, चल 5 तो ले लिया हमने कॉमन, 5 तो ले लिया ना बेटा, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और कुछ यहाँ पर बचेगा प्लस का 1, ये भी तो बचेगा। यहाँ से 5 बाहर निकाल लेंगे तो बेटा कितना बचेगा 1। बोलो क्लियर है? बात समझ में आई? आ रही है कि नहीं? बहुत बढ़िया। समझो इसका गुणा कीजिए बेटा, इसका गुणा करोगे 11 सत्ते 77 प्लस 1 और ध्यान से समझ लो कुछ नहीं है, 5 चल रहा है, इनका गुणा करो। इन सब का गुणा करोगे तो बेटा 1000 आएगा 8। कितना आएगा बेटा 1008 प्लस 1 कर लेना गुणा आप लोग, इनका गुणा कर लेना, कितना आएगा 1008। क्लियर है? बहुत बढ़िया। इनको जोड़ो तो कितना आ गया 13 गुणा 78 और इसमें 5 गुणा 1009। ठीक है भाई? अच्छा ज़रा देख के बताओ, ज़रा ध्यान से समझो, पहले इसको समझो। इसमें 13 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा भाई। 2 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा भाई। 78 का जाएगा, जाएगा। 3 से कहाँ से कट गई, और भी से भी कटेगा। मैंने क्या बताया, ऐसी संख्या जो कम से कम 3 संख्याओं से कट जाए वो क्या कहलाती है, भाज्य। ये भाज्य संख्या हुई। बहुत बढ़िया, क्लियर आ जाइए। इसमें 5 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 1009 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 1 का भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 3 संख्याओं से ये कट गया, 3 से ये कट गया, 3 से, मतलब 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कोई संख्या अगर कट रही है तो वो क्या कहलाती है आपकी बेटा, भाज्य संख्या। तो ये क्या कहलाएगी बेटा, आपकी भाज्य संख्या। अतः क्या बोलोगे बताओ, अतः यह क्या है बेटा, आपकी भाज्य संख्या है। क्या है बेटा, भाज्य संख्या है। क्लियर बात, समझ में आया? कम से कम 3 संख्याओं से जो संख्या कट जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, भाज्य संख्या। समझ में आया? बोलो। बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो समझो। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, जैसा बोल रहा है बना लीजिए। एक खेल का मैदान है, मान लीजिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां। एक खेल का मैदान है बेटा, क्या है ये, खेल का मैदान, जिसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक क्या है, वृत्ताकार पथ, मतलब रास्ता। कैसा है बेटा, एक वृत्ताकार रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगती हैं। भाई साहब मान लेते हैं ये हमारे पास है आपकी सोनिया। कौन है बेटा, सोनिया। समझना ध्यान से, ये आपकी कौन है, बहुत ही सुंदर सी बना देता हूँ। ये है आपकी सोनिया, जिसको कितना टाइम लगता है, इसको लगती हैं 18 मिनट। कितनी लगती हैं बेटा, 18 मिनट। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। कह रहा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितनी मिनट लग रही हैं, 18 मिनट, सिर्फ 12 मिनट। एक रवि है बेटा, एक कौन है, रवि, जिसे कितनी मिनट लगती हैं इसको पार करने में, 12 मिनट लगती हैं। कितनी लगती हैं बेटा, 12 मिनट। ध्यान से सुनना। अब ये कह रहा है मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लेते हैं कि दोनों के दोनों इस बिंदु से चलना प्रारंभ कर रहे हैं। इस बिंदु का नाम है P, मान लेते हैं, है ना। इस बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, करके एक ही दिशा में चलते हैं। मान लीजिए दोनों के दोनों ऐसे दौड़ रहे हैं, ठीक है साहब, दोनों के दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है
तो कितने समय बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थिति में मिलेंगे। अच्छा, कहाँ मिलना है? प्रारंभिक स्थिति में कितने टाइम के बाद मिलेंगे, ये पूछ रहा है। अच्छा साहब, तो अब बोलोगे सर कैसे निकालें इसको? हाँ साहब, कैसे निकालेंगे? प्रारंभिक स्थिति में कितने समय के बाद ये लोग मिलेंगे, ये बोल रहा है। ठीक है साहब, तो समझो, कुछ भी नहीं करना है इसका, आपको सिर्फ 18 के फैक्टर कर लो और आप 12 के फैक्टर कर लो और आपको बस क्या निकाल देना है? HCF। दोनों का अगर जो HCF आएगा उतने समय के बाद ये दोनों मिल जाएंगे। क्लियर बात है? देखो निकालिए, 2 का गुणा कीजिए, कितनी बार जाएगा? 2 नीम 18, फिर 2 से काटिए, फिर 3 से कटेगा, 3 से काटिए 3 बार, फिर 3 से काटिए 1 बार। बोलो क्लियर? अच्छा, इसको 2 से काटिए 6 बार, फिर 2 से काटिए 3 बार, फिर 3 से काटिए 1 बार। बोलो क्लियर है? हमें इसका चाहिए HCF। HCF मैं बता ही चुका हूँ, दोनों में जो कॉमन होता है उसमें से 1 लिखते हैं। दोनों जगह 2 2 है तो 1 2 लिख लिया, दोनों जगह 3 3 है तो कितना लिख लिया बेटा? 3। तो कितना आ गया? 6। 6 मिनट के बाद ये आपस में मिल जाएंगे। बेटा कितने समय के बाद मिलेंगे? दौड़ने के बाद 6 मिनट के बाद के दोनों आपस में मिल जाएंगे। बात समझ में आई? बोलो क्लियर है? इस सवालों में किसी को कोई दिक्कत है बताइए, अगर किसी को परेशानी है। परेशानी तो नहीं है, सारे सवाल आसान हैं, समझ में आए हैं कि नहीं ये बताओ। क्लियर है? बोलो क्लियर है भाई? अगर समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद, थैंक यू।